के जज्बात को देखकर मुझे यूं महसूस हो रहा है कि जैसे अभी मगरिब के बाद आप लोग आकर के बैठे हैं। अगर ऐसी जिंदा महफिल हो तो फिर बात का आगाज करने में मुझे कोई तरद्दुद नहीं है। आज हम इमाम की बारगाह में अपने इमाम आली मकाम, जो इस्लाम की आबरू है, जो इनकलाब की रूह है, जो तहरीक और जोहदे मुसलसल की बुनियाद है, जो जिंदा ज़मीरों की पहचान है, जो आबरूए बंदगी है, जो हासिले ज़िंदगी है, जिसे रसूल पाक ने ख़ानदान के तौर पर कश्ती निजात करार दिया है, जिनकी मोहब्बत ईमान की अलामत है, जिनकी मोहब्बत दिलों की ज़िंदगी की ज़मानत है, जिनका ख़ानदान वलियों का ख़ानदान, जिसके घर के बच्चे या जिसके घर के जारूब कश विलायत के आफताब और महताब कहलाते हैं, जो सिर्फ वली नहीं बल्कि वलीउल औलिया है, जो सिर्फ वली नहीं बल्कि जाने विलायत है, जो सिर्फ वली नहीं बल्कि शाने विलायत है। ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। आज उसी बारगाह बेकस पनाह में हम सब खिराज अकीदत पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी देर के लिए आपकी खिदमत में चंद तमहीदी कलिमात पेश करने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। इसलिए कि माह मुहर्रमुल हराम के 10 दिन बल्कि आगाज़ मुहर्रम से लेकर अब तक हमारे हर जलसों में कहीं मोहब्बत अहले बैत का तज़किरा आपने सुना होगा, कहीं एहतराम अहले बैत का तज़किरा सुना होगा, कहीं ताज़ीम अहले बैत का तज़किरा सुना होगा, कहीं कुर्बानी अहले बैत का तज़किरा सुना होगा, कहीं तहारत अहले बैत का तज़किरा सुना होगा, कहीं अहले बैत की निजाबत और सियादत का तज़किरा सुना होगा। अल्लाह अकबर, उनकी मोहब्बत का हमें हुक्म है। लेकिन एक बात अपने जवानों से कहना चाहता हूँ, बहुत तवज्जो के साथ सुनना। आखिर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अला जद्दी वाली सलाम का तज़किरा इतना ज्यादा होता क्यों है? इसलिए कि उनसे पहले भी शहादतें हुई है, उनके बाद भी शहादतें हो रही है। बल्कि एक शहादत तो मैं ऐसी पढ़ना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, दौर आदम से हाबील की शहादत से लेकर दज्जाल के साथ जो जंग होगी, उस जंग के आखिरी शहीद तक सारे शहीदों का खून एक पल्ले में रखा जाए और रसूलुल्लाह के उहद के मैदान में दंदान की शहादत एक पल्ले में रखा जाए, तो रसूलुल्लाह के दंदान की शहादत हर शहीद की शहादत से अफजल करार दी जाती है। हुजूर के दंदान की शहादत हर शहीद की शहादत से अफजल तरीन करार दी जाती है। लेकिन एक बात आप अंदाजा करें, हर जगह शहादत हुसैन, हर जगह शहादत हुसैन। आखिर इमाम आली मकाम की खुसूसियत क्या है? एक वजह तो ये है कि इमाम की शहादत गोया कि रसूलुल्लाह की शहादत है, ये आपने बारहा सुना है। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, उहद, बद्र, उहद, खंदक, खैबर, हुनैन, ये सारी जितनी जंगें हुई और उसके बाद फिर जो है वो और यरमुक, कादसिया, वो बात की सारी जंगें, यमामा की जंगें, ये सारी मेहनतों को जिसने अपने कंधे पर बतौर आबरू संभाला, उसको इमाम हुसैन कहते हैं। हुसैन किस हस्ती का नाम है? मेरी कौम समझने की कोशिश करे। अल्लाह के पूरे दीन का सिस्टम जिस अकेले बंदे ने अपने कांधों पर संभाला है, उसको हुसैन इब्ने अली कहते हैं। जिसने इनकलाब की आग लोगों के दिल में लगाई, उसको हुसैन इब्ने अली कहते हैं। जो जिंदा ज़मीरों की जमानत है, उसको हुसैन इब्ने अली कहते हैं। रसूलुल्लाह ने उन लोगों की मोहब्बत की दावत दी, फरमाया मेरे बाद मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना, मेरे बाद मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना।
करना, मेरे बाप मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना। कोई मकाम ऐसा नहीं जहां अल्लाह के रसूल मोहब्बत अहले बैत की दावत न दे रहे हो। हत्ता के एक मकाम पर आकर यहाँ तक रसूलुल्लाह ने फरमा दिया कि जो हसन और हुसैन, उनकी अम्मी, उनके बाबा और मुझसे यानी पंजतन से मोहब्बत करेगा, जहां जन्नत में हम पांचों होंगे, जन्नत के उसी दर्जे के अंदर उनको भी रखा जाए। आप अंदाजा फरमाएं, ये सिला मोहब्बत अहले बैत पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने दिया। हुजूर जन्नत के जिस हिस्से में रहेंगे, अब वो जन्नत का जो हिस्सा है वो क्या है, इसकी तशरीह मैं इस वक्त नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ इशारा देना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह जहां बार बार कदम रखें, रसूलुल्लाह जहां बार बार कदम रखें, तो वो जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बन जाती है ना। हदीस पाक, मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है। वो कदम रखे तो जन्नत हो जाती है, वो कदम रख दे तो जन्नत हो जाती है। और फिर वो जहां ठहरे, वो जहां रुके, बनावे जन्नत, उस जन्नत के मकाम और मर्तबे का आलम क्या होगा। अरे लोगों को जन्नत मिलेगी, वो तो माओ के कदमों के नीचे है, लेकिन जो रसूलुल्लाह की जन्नत होगी जिसमें हुजूर रहेंगे, उस जन्नत का अंदाजा कौन लगा सकता है। जिस जन्नत में रसूलुल्लाह होंगे वो हजर नमाज की वजह से नहीं मिलेगी, सिर्फ मोहब्बत अहले बैत की वजह से। नमाज के सिले में, नमाज के सिले में मिलने वाली जन्नत और है, और अहले बैत की गुलामी के सिले में मिलने वाली जन्नत और है। आप कहेंगे ये जन्नतें भी जुदा है। मैंने कहा इमाम अहले सुन्नत कहते हैं। अभी मैं इस जिंदा महफिल में कुछ जिंदा शेर सुन रहा था, इस जिंदा महफिल में कुछ जिंदा शेर सुन रहा था, क्योंकि ये जमीन हिंद की जमीन, मोहब्बतों की और इश्क की जमीन है। इस्तिआरे का वो हसीन इम्तिजाज इन अशआर में मुझे नजर आया खतीब आजम हिंदुस्तान की शायरी में, कि मुझे यूं लगा कि अगर ये इस्तिआरों का अंदाज गालिब और मीर के सामने पेश किया जाता तो इनकी रूहें झूम झूम कर दाद देती। वाह! आंखें पुरनम के जजीरे पर वो आंखें, चश्मे पुरनम के जजीरे पर जब उनका खैमा जजीरे पर, जब उनका खैमा जजीरे पर आंखें पुरनम के जजीरे पर जब उनका खैमा आके लगता है तो फिर नात कही जाती है। इतनी जल्दी मुझे शेर याद नहीं होता क्योंकि मैं कोई शायर नहीं। आंखें, एक होता है जजीरा, जजीरा उसको कहते हैं, जजीरा जो किसी जो है वो चारों तरफ पानी में बीच का खुश्क हिस्सा होता है, उसको कहते हैं जजीरा। जजीरा उसको कहते हैं चारों तरफ से पानी हो और बीच में खुश्की हो। कुर्बान जाएं जब आंखें इश्क मुस्तफा में बहती हो और फिर उन आंसुओं के चश्मे के बीचों बीच जब यार कदम रंजा फरमाता हो, जब यार कदम रंजा फरमाता हो, फिर कोई साहिबे दिल पेशावर तो कभी भी कलम चलाता है,
लेकिन साहिबे दिल का कलम उस वक्त चलता है जब आंखों की नमी के जजीरे पे साहिबे नात कदम रंजा करता है। ये इख्तियारों का वो हसीन इम्तिजाज है कि मीर और इकबाल और गालिब की रूहें गोया के झूम रही होगी, लेकिन ये बात हर ऐरा गहरा नत्तू खैरा नहीं कर सकता। जिसके रगों में अली का खून है उसके कलम से ऐसी बात निकला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे हुजूर खतीब आज़म हिंद, कलामे हुजूर खतीब आज़म हिंद, शहजादे गौसे आज़म। तो जरा जिंदा शेर मुझसे भी सुने। जो जन्नत नमाजों की बुनियाद पे मिलनी है वो क्वालिटी और है, और जो गुलामी अहले बैत की बुनियाद पे मिलना है वो क्वालिटी और है। क्योंकि हुजूर फरमाते वो मेरी जन्नत में जहां मैं रहूंगा, जहां हुजूर रहेंगे, वो जन्नत में अहले बैत के गुलाम जाएंगे जिसको मेरे इमाम अहले सुन्नत कहते हैं। वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार यानी नेक लोग, नमाजी, रोजेदार, हाजी, ज़कात देने वाले, सदका करने वाले, उम्रा करने वाले, कुरान पढ़ने वाले, ये सब अबरार लोग अगर कहलाए जाएं तो अबरार की बारात। तवज्जो करें कलकत्ता वालों, आपने शहीद आजम का उन्वान दिया तो फिर जरा उसी उन्वान को आप संजीदगी से सुने। यकीनन आपके जज्बात हैं, आप जो हैं सियाह कार और बेमाया को आपने इतना बड़ा उन्वान दिया, लेकिन आप सुने तो सही तो आपको लगेगा कि आप किसका जिक्र सुनने आए हैं। वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, नेकों की बारात जिसमें उतरेगी। कौन सी वो खुल्द? कौन सी खुल्द? मतलब जन्नत। वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, अबरार की बारात, वो खुल्द, वो जन्नत जिसमें उतरेगी अबरार की बारात। अदना 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 निछावर, अदना निछावर उस मेरे दूल्हा के सर की है, अदना निछावर उस मेरे दूल्हा के सर की है। मतलब क्या? ऐ लोगों, उस जन्नत में जहां नेक लोग रखे जाएंगे वो जन्नत कौन सी है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सर का सदका अदना सी निछावर है। मतलब कलकत्ता वालों को समझे, कुछ पता चला? अल्लाह अकबर। आपके कलकत्ते में बारात निकलती है कि नहीं निकलती मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो जरूर है बारात तो शरीफ लोगों की निकलती है, शराफत से निकलती है, जिसमें ढोल नहीं होता, जिसमें ताशा नहीं होता, जिसमें आतिशबाजी नहीं होती, जिसमें नाच नहीं होता, जिसमें गाना नहीं होता, लेकिन बारात निकलती शरीफों की है। इसलिए कि बारात निकाह का ऐलान है और निकाह का ऐलान करने का हुक्म दिया गया है। शरीफ लोग छुप छुप के निकाह नहीं करते, तवज्जो करें, शरीफ लोग छुप छुप के निकाह नहीं करते, लेकिन नाच नाच के भी नहीं करते। शरीफ लोग अल्लाह अकबर छुप छुप के निकाह नहीं करते, लेकिन आतिशबाजी के साथ भी निकाह नहीं करते। इसलिए कि निकाह में आतिशबाजी का क्या काम? वहां तो फूलों का सेहरा होता है, वहां आग का काम नहीं होता। इसलिए कि जहां पहले ही दिन आग लगी हो तो फिर जिंदगी में बहारें कब आ सकती हो? इसलिए हमारे यहाँ हुक्म है जब निकाह करो तो आग के साथ मत करो, बल्कि दुरूद मुस्तफा की सौगात के साथ। लेकिन बारात निकलती है तो जब बारात निकलती है तो होता क्या है? बारात निकलती है, अम्मी आती है, जेब से पैसे निकालती है और सर से ऐसा होता है, तवज्जो करें, सर से यूं घुमाती है और घुमा के वो पैसे किसके हाथ में रखती है? किसके हाथ में? मिस्कीनों के हाथ में, फकीरों के हाथ में, गरीबों के हाथ में। दूल्हा को नहीं दी जाती,
दूल्हे का सदका, दूल्हे का उतारा, दूल्हे को बोलो आपके ऐसा है? जिसका उतारा उसको, अगर दूल्हा बेचारा गरीब भी हो, कर्जा लेके भी शादी कर रहा हो, तब भी उसका उतारा उसको नहीं दिया जाता। क्यों? इसलिए कि उतारा औरों को देते हैं, दूल्हा को नहीं देते। अब वो जन्नत जिसमें आप और हम सब अमल की वजह से खुदा के फजल से रहेंगे, वो जन्नत जिसको कहते हैं, जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, वो जन्नत, वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात। मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, दानिश्वर, मुफक्किरीन, अदीब, खतीब, अगर वो अबरार में से हैं तो वो रहना किस जन्नत में है? उस जन्नत में जो रसूलुल्लाह के सर से उतार कर दी गई। हुजूर के सर से, जाहिर सी बात है, जो जन्नत खुदा ने महबूब के सर से उतारी है, वो तो महबूब को देनी नहीं है ना, वो तो हबीब को देनी नहीं है। वो जन्नत मिलनी किसको है? वो जन्नत किसको मिलनी है? फकीरों को, फकीरों को, मिस्कीनों को, गरीबों को। अल्लाह अकबर। खुदा ने, अरे जब माँ की गैरते मोहब्बत उतारा दूल्हे के हाथ में देना गवारा नहीं करता, तो अल्लाह से बड़ा गैरतमंद कौन है? माँ जब सदका उतारती है तो दूल्हा को नहीं देती, तो मेराज के दूल्हा का सदका जो खुदा ने उतारा है, तो वो महबूब को कैसे देगा? वो तो अदना निछावर, अदना निछावर, आला नहीं, अदना निछावर, वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, अदना निछावर उस मेरे दूल्हा के सर की है। जिस जन्नत पे खतीब नाश कर रहे हैं, वो अदना निछावर मेरे दूल्हा के सर की है। पता चला जिस जन्नत के तुम तालिब हो, वो जन्नत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं जाएंगे। उनमें, उनके लिए तो जन्नत का कोई और ही दर्जा है, उनके लिए तो कोई और ही दर्जा है। तुम्हारे दर्जे अलग जो उनकी निछावर में मिलेंगे, उनका दर्जा अलग जो उनको तोहफे में मिलेगा। तुम्हें सदके में, उन्हें तोहफे में, तुम्हें खैरात में, उन्हें हदिये में, तुम्हें फजल से, उन्हें भी मोहब्बत वाले फजल से। लेकिन उनकी जन्नत तुम्हारी जन्नत की तरह नहीं, तुम्हारी जन्नत उनकी जन्नत की तरह नहीं। वहां जो नेमतें, जैसे दुनिया में जन्नत की तुम नेमतों का तसव्वुर नहीं कर सकते, वैसे उनकी जन्नत की नेमतों का तुम अपनी जन्नत में बैठकर भी तसव्वुर नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि फकीरों को खैरात में मिलने वाली भीख अलग होती है, और महबूब को दिया हुआ तोहफा। फर्क, दोनों में फर्क क्या है? भीख देना फकीर को, तोहफा देना महबूब को, क्या फर्क बताऊं? कोई आया, दे दे, भीख दे दे, फटी हुई नोट भी हाथ आई तो दे दी, बासी खाना हाथ आया तो दे दी, बहरहाल जो भी अच्छा खाना भी दे दी, अच्छे कपड़े भी दे दी। फकीर को उठाया, जो हाथ लगा, तवज्जो करें, समझाने के लिए कर, मिलाने के लिए नहीं। फकीर को जो हाथ लगा दे दिया, लेकिन जब बारी महबूब की आती है देने की, कपड़ा देना है महबूब को, तो दुकान पे जाके कहते हैं, तेरी दुकान में जो सबसे अच्छा जोड़ा हो, तेरी दुकान में जो सबसे अच्छा जोड़ा हो वो निकालना, क्योंकि देना यार को है। तेरी दुकान में जो सबसे अच्छी घड़ी हो वो देना, क्योंकि देना यार को है। अगर यार को देने में कटहुज्जती की तो मतलब प्यार में सच्चा नहीं है, मुनाफिक है। और अगर प्यार सच्चा है तो कहता है मेरे बस में हो तो तारे तोड़ के कदमों में रखूं। अगर प्यार सच्चा है तो कहता है कि मरीख पर बस्ती बसा दूं। अगर प्यार सच्चा है
तो कहते हैं जमीन का सीना चीर करके कोई शहर आबाद कर दूं। अगर प्यार सच्चा है तो यार के रुखसार के तिल पर समरकंद और बुखारा जैसे शहर बसाए जाते हैं। अगर प्यार सच्चा है तो यार की मौत पर ताजमहल जैसी इमारत बनाई जाती है। अगर प्यार सच्चा है तो फिर उसकी कोई दास्तान ही नहीं बयान हो सकती। अब मुझे बताओ, शीरी फरहाद का प्यार की औकात क्या, लैला मजनू के प्यार और मोहब्बत का तस्करा क्या। खुदा ने जो मोहब्बत अपने महबूब आमिना के लाल से की है, क्या कोई किसी से इतना कर सकता है। कहते हैं लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, कि हम महबूब हम जमीन और आसमान को पैदा न करते, अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद न होता, अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद न होता जमीन आसमान पैदा न करते। यहाँ तक फरमाया प्यारे, अगर तुझे पैदा करना न होता तो हम अपनी रुबूबियत का इजहार भी न करते। अल्लाह अकबर। तो मुझे बताओ, जो भीख देते हैं, जो कुछ होता है देते सिर्फ समझाने के लिए, मिलाने के लिए नहीं, लेकिन जो महबूब को देते हैं वो सबसे क्वालिटी की इंतहा पे देते हैं। तो वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात अदना निछावर उस मेरे दूल्हा के सर की है। तो जो जन्नत आपको हमें मिलेगी वो भीख में मिलेगी, और वो जन्नत भी बेमिसाल है, उसका तसव्वुर नेमतों का दुनिया में बैठ के नहीं किया जा सकता। अल्लाह अकबर। उस जन्नत का तस्करा पढ़ना है तो सूरतुल ज़ुमर में पढ़ो, उसका तस्करा पढ़ना है सूरतुन नबा में पढ़ो, उसका तस्करा पढ़ना है तो कुरान की आखिरी आयतों में जो आप देखते हैं उसमें पढ़ो। लेकिन आपसे इतना कहना चाहता हूँ, अवाम की जन्नत का तस्करा है, लेकिन सैयदुल अंबिया की जो जन्नत है उसका तस्करा नहीं किया गया, क्योंकि हमें जो जन्नत के दर्जे मिलेंगे भीख में, महबूब को जो मिलेंगे तोहफे में, उसमें कोई कदम नहीं रख सकता। वो इतनी आला है, आला की जन्नत, वो इतनी अफजल है, अफजल की जन्नत, कोई कदम नहीं रख सकता। नमाज का सवाब वहां तक नहीं पहुंचा सकता, रोजे का सवाब वहां तक नहीं पहुंचा सकता, शहादत का सवाब वहां तक नहीं पहुंचा सकता, इबादत का सवाब वहां तक नहीं पहुंचा सकता। लेकिन मोहब्बत अहले बैत वो जौहर है। आका फरमाते जो मुझसे मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा उसको वो जन्नत मिलेगी जिसमें मैं मोहम्मद रहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, शहजादा गौसे आजम। वाह। इसी पर इंसान गौर कर ले कि मुझे सिला क्या मिलना है मोहब्बत अहले बैत, मुझे सिला क्या मिलना है, तो वो अहले बैत से मोहब्बत करेगा। लेकिन एक सवाल मैं उठाना चाहता हूं यहाँ, अपनी गुफ्तगू को बहुत तूल न देते हुए समझते हुए, कि आखिर कुछ मोहब्बतें ऐसी होती है जो थोपी जाती है जबरदस्ती। जैसे मिसाल के तौर पे मौजूदा दौर में कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी का कत्ल कर रहे हैं, हुकूमत का पैसा लूट रहे हैं, मुल्कों में फसाद बपा कर रहे हैं, फिर भी लोग कहते हैं इनसे मोहब्बत करो। तो लोग कहते हैं ठीक ठीक मोहब्बत है, लेकिन कमरे में जाके कहते हैं वो कमबख्त से मैं क्यों मोहब्बत करूं। सर झुकते हैं, दिल नहीं झुकते, क्योंकि मोहब्बत थोपी जाती। जो मोहब्बत थोपी जाए वो मोहब्बत होती नहीं है। इसलिए कि कहने वाले मुफक्किर ने कहा मोहब्बतें होती है की नहीं जाती है ना, मोहब्बतें होती है, ये दिलों का जौहर है, वो खरीदी नहीं जाती, वो बेची नहीं जाती, वो की नहीं जाती। यार ऐसा होता है कि उससे खुद ब खुद प्यार होता है ना। तो कुछ मोहब्बतें ऐसी है जबरदस्ती, जैसे मिसाल के तौर पे एक मिसाल दे रहा हूं, दिमाग में कोई शख्सियत नहीं, अल्लाह जानता है। जैसे पीर साहब का बेटा है आवारा गर्दी करता, लेकिन बाप की मोहब्बत मुरीदों को जबरदस्ती पकड़ के कहती है यार मेरे बेटे से मोहब्बत कर लो। तो लोग कहते हैं कि है इस काबिल नहीं हजरत, आप काबिल है, ये नाकाबिल है, तो हमने इनसे क्या मोहब्बत करना, लेकिन कह नहीं पाते बड़े दर्जे की वजह से। मतलब ये है कि कुछ लोगों की मोहब्बत थोपी जाती है ना, और फिर जबरदस्ती उसका प्रोपेगेंडा किया जाता है। उस्ताद का बेटा है, अरे यार प्यार कर ले, मेरी वजह से कर ले, लेकिन हुजूर मोहब्बत अहले बैत का हुक्म कर रहे हैं।
और अल्लाह भी मोहब्बत अहले बैत का हुक्म फरमा रहा है। यहाँ तक फरमाया ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी अहले बैत से सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि मवद्दत करो। मवद्दत का मतलब क्या हुआ? मियाँ बीवी में मोहब्बत है, मवद्दत नहीं है। बाप बेटे में मोहब्बत है, मवद्दत नहीं है। लेकिन इंसान और हवा में मोहब्बत नहीं बल्कि मवद्दत है। मतलब क्या मवद्दत का? बीवी के बगैर शौहर रह सकता है, बेटा बाप के बगैर, बाप बेटे के बगैर, लेकिन हवा के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो उसकी जिंदगी के लिए हवा जरूरी। इसीलिए जब इंसान, तवज्जो करना, आईसीयू में रखा जाता है, बाप के बगैर होता है, बेटे के बगैर होता है, बीवी के बगैर होता है, खादिमों के बगैर होता है, मुरीदों के बगैर होता है, शागिर्दों के बगैर होता है, लेकिन वहां भी नाक पर एक गोला रखा जाता है, यानी हवा वहां भी ऑक्सीजन के नाम से दी जाती है। मतलब जिंदा रहना है तो ऑक्सीजन के बगैर नहीं रख सकते। मछली को पानी से मोहब्बत नहीं है सिर्फ, बल्कि मवद्दत है। अगर आपको उस पानी से मछली निकाल के आप मखमल के बिस्तर पे रख दें तो वो तड़पेगी, वो बिलकेगी, वो आहो बुका करेगी, हत्ता कि आपने रहम नहीं किया तो मर जाएगी। मरने के बाद आपने काटा, काटने के बाद तला, आप